जिन बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वह आज से ये 5 काम जरूर शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमारा शरीर एक कच्चे घड़े जैसा हो जाता है। ज़रा सी लापरवाही और मौसम की एक मार सेहत बिगाड़ सकती है। लोग अक्सर सर्दियों में तो बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की तपिश बढ़ती है असली खतरा तब शुरू होता है। आज बुजुर्ग ज्ञानधारा पर हम किसी डॉक्टर की किताबी बातें नहीं, बल्कि वो 5 पक्के देसी तरीके जानेंगे जो इस भयंकर गर्मी में भी हमारे बुजुर्गों को 25 साल वाली फुर्ती और ठंडक देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसी टिप है जो लू हीट स्ट्रोक को पास भी नहीं फटकने देगी। नमस्ते दादा दादी, नाना नानी और घर के बड़ों, कैसे हैं आप सब। अक्सर हम सर्दी में तो धूप सेकते हैं, गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन जैसे ही पारा 40 के पार जाता है हमारे शरीर की ज़रूरतें बिल्कुल बदल जाती हैं। गर्मी का मतलब सिर्फ पंखा तेज करना नहीं है, बल्कि अपनी आदतों को उल्टा करना है। तो चलिए बुजुर्ग ज्ञानधारा के इस सफ़र में जानते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को बदलकर इस गर्मी को मात दे सकते हैं। पहली सीढ़ी सुबह की शुरुआत और हाइड्रेशन। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सुबह बिस्तर से उठने का तरीका। आपने सुना होगा कि सर्दियों में हम कहते हैं कि थोड़ा शरीर को गर्म करके उठें, लेकिन गर्मी में नियम बदल जाता है। जैसे ही आपकी आंख खुले हड़बड़ी में ना उठे, बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले तांबे के बर्तन या मिट्टी के मटके का रखा हुआ पानी पिएं। क्यों? क्योंकि रात भर में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और मटके का पानी उसे कुदरती तौर पर शांत करता है। रुकिए, क्या आप भी प्यास लगने का इंतजार करते हैं? अगर हाँ, तो ये सबसे बड़ी गलती है। बुजुर्गों को प्यास का एहसास कम होता है, इसीलिए पानी को दवाई की तरह पिए। हर 1 घंटे में आधा गिलास पानी शरीर की मशीनी पुर्जों में ग्रीसिंग का काम करेगा। याद रखिए, हाइड्रेटेड शरीर कभी थकता नहीं है। बुजुर्ग ज्ञानधारा का यही मंत्र है। प्यास लगे या ना लगे, पानी से दोस्ती पक्की रखिए। खान पान का नया अंदाज, सात्विक शक्ति। अब बात करते हैं थाली की। सर्दियों में हम कहते थे कि गुड़ खाओ, सौंठ खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, लेकिन अब इन सब पर ब्रेक लगाने का समय है। गर्मी में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। इस समय सौंठ की जगह पुदीने को अपनी रसोई का राजा बना लीजिए। पुदीने की चटनी, नींबू पानी या फिर सबसे अमृत चीज नारियल पानी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेट की जलन और एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर देंगी। कोशिश करें कि खाने में मिर्च मसाले और तला भुना बिल्कुल ना हो। भारी खाना आपके दिल पर भी दबाव डालता है, इसीलिए बुजुर्ग ज्ञानधारा की सलाह है कि इस मौसम में जितना हो सके सफ़ेद और हरा खाएं। सफ़ेद यानी दही, छाछ और लौकी, हरा यानी ताज़ी हरी सब्जियां। यकीन मानिए, हल्का खाना ही लंबी उम्र का असली राज है। पहनावा, हल्कापन ही असली राहत है। अब बात करते हैं आपके लिबास की। सर्दी में तो हम पर्दों पर पर्दे चढ़ा लेते हैं, लेकिन गर्मी का सीधा सा नियम है, जितना हल्का उतना बेहतर। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा सूती धोती या ढीले कुर्ते पहना करते थे। उसके पीछे गहरा विज्ञान था। बुजुर्ग ज्ञानधारा आपको सलाह देता है कि इस मौसम में सिंथेटिक या मोटे कपड़ों को अलमारी में बंद कर दे। केवल शुद्ध सूती, कॉटन और हल्के रंग के कपड़े पहने। सफ़ेद, हल्का नीला या क्रीम रंग सूरज की गर्मी को सोखता नहीं है, बल्कि उसे वापस भेज देता है। और हाँ, कपड़े थोड़े ढीले रखें ताकि हवा शरीर के आर पार जा सके। जब शरीर को हवा लगती है तो पसीना जल्दी सूखता है और घमौड़ियों या स्किन इन्फेक्शन का खतरा आधा हो जाता है। भोजन का समय और ताजगी का महत्व। खाने के बारे में एक और ज़रूरी बात, समय का तालमेल। अक्सर बुजुर्गों को लगता है कि जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ताकत मिलेगी, लेकिन गर्मी में क्या खाने से ज़्यादा कब खाना ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि दोपहर के समय भारी भोजन करना आपके शरीर के लिए एक बोझ बन जाता है? जी हाँ, जब बाहर का तापमान ज़्यादा हो
तब भारी और ऑयली खाना पचाने के लिए दिल को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए दिन का खाना बिल्कुल हल्का रखें, जैसे दही चावल, दलिया या मूंग की खिचड़ी। और रात का खाना सूरज ढलने के आसपास ही खा लें, ताकि सोने तक वह अच्छे से पच जाए। बासी खाने से बिल्कुल तौबा कर लें, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। बुजुर्ग ज्ञानधारा का नियम याद रखें, ताज़ा खाओ, तंदुरुस्त जियो, सूरज से दूरी और सुरक्षा का घेरा। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, दोपहर की जानलेवा धूप। सर्दी में हमने कहा था कि धूप में बैठिए, विटामिन डी लीजिए, लेकिन अब आपको इसका उल्टा करना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सूरज की किरणें हमारे बुजुर्गों के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं हैं। इस दौरान घर के भीतर ही रहें। हीट स्ट्रोक या लू का खतरा इसी समय सबसे ज़्यादा होता है। अगर बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना ही पड़े तो बिना छाते या सिर ढके बिल्कुल ना निकलें। अपनी आँखों के बचाव के लिए चश्मा, सनग्लासेस जरूर लगाएं। और एक छोटी सी जादुई टिप, बाहर निकलने से पहले एक गिलास गुड़ का शरबत या प्याज का एक छोटा टुकड़ा जेब में रख लें। ये सदियों पुराना नुस्खा आज भी लू से बचाने में कारगर है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, ये थे वो 5 बदलाव जो आपको इस भीषण गर्मी में भी सुरक्षित रखेंगे। याद रखिए, उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना पूरी तरह हमारे वश में है। अपने शरीर की आवाज़ सुनिए, उसे ज़रूरत के मुताबिक आराम और ठंडक दीजिए। अगर आपको आज की ये बातें पसंद आई तो अपने हम उम्र दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस गर्मी को हंसते खेलते गुजार सकें। चैनल बुजुर्ग ज्ञानधारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके अनुभव की और आपकी सेहत की। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रणाम।